अत्यंत आवश्यक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जैव अणु कहा जाता है। अब इस जैव अणु के अंतर्गत हम जैव अणु इतना समझ में आपको आ गया कि नहीं? चलो एक बात और समझ लेते हैं कि सर जैव अणु हमारे पास में तो समझ में आ गया है, इसका मतलब जैव अणु के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में होती हैं, ठीक है? अब जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास में अगर आप लोग देख के चलोगे, तो ये हमारे पास में बच्चों क्या होता है? ये जैव अणु होता है। ध्यान से देख कर के चलना, ये हमारे पास में यहाँ से क्या होगा? जैव अणु जितना मैंने यहाँ से बना दिया है, ये सारे के सारे आपको जैव अणु दिखाई दे रहे हैं। अभी तो बराबर नहीं बन रहा होगा, तो करके चलनी है। कह रहा है कि इसके अंतर्गत डाल देते हैं। हमने कहा हाँ भाई, कह रहा है कि सर इसको भी इसी पानी के अंदर में डाल दो। हमने कहा डाल देंगे। जब जल में डाल देंगे ना, तो ई वाला क्या होता है? घुल जाता है, और ई वाला एक के अंदर आता है, तो यहाँ पे ऐसे लेकर के पड़ा रहता है। हमने कहा कि भाई जब इनको पानी में डाला गया तो ये क्यों नहीं घुल रहे हैं? कह रहे हैं कि हमका क्या पता पानी में काहे नहीं घुल रहा है। हमने कहा चलो आइए पहले समझते हैं कि ये पानी में क्यों नहीं घुल रहा है। इसका मतलब ये वाला अघुलनशील अवस्था में है। किसमें है? ये वाला जो होगा अघुलनशील है, लेकिन ये वाला जो हमारे पास में है कैसा है? घुलनशील है। अच्छा ये बताओ, जो घुलनशील है ये हमारे पास में कौन है? ग्लूकोज और सुक्रोज। इसका मतलब ग्लूकोज और सुक्रोज अगर पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगा। और पानी कहाँ होता है? हमारे शरीर में होता है। पानी कहाँ पर है? हमारे शरीर में। जीवित रहने के लिए 75% पानी की आवश्यकता होती है, तो शरीर में जो पानी है अगर ग्लूकोज खाएंगे तो शरीर में घुल जाएगा, तो शरीर में लगेगा। अगर